ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को देश की कमान सौंपी जा रही है। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। मुज्तबा खामनेई वैसे तो पिता की तरह ही एक शिया धर्मगुरु हैं, लेकिन वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी जीते हैं। ईरान से लेकर लंदन तक में उनके कई घर और होटल हैं। मुज्तबा खामनेई अरबों रुपयों की संपत्ति के मालिक हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से भी मुज्तबा खामनेई के अच्छे रिलेशन हैं। यही वजह है कि पिता की मौत के बाद मुज्तबा खामनेई के नाम की चर्चा ईरान के सुप्रीम लीडर के पद के लिए शुरू हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई अपने पिता की तरह ही एक प्रमुख शिया धर्मगुरु हैं। 56 साल के मुज्तबा खामनेई पिछले कुछ दशकों में ईरानी राजनीति में एक शक्तिशाली इंसान के तौर पर उभरे हैं। हालांकि मुज्तबा खामनेई ने सरकार या शूरा परिषद, जिसे संरक्षक परिषद भी कहा जाता है, इसमें कोई औपचारिक पद नहीं संभाला है, लेकिन ईरान प्रशासन में उनकी मजबूत पकड़ है। यही वजह है कि मुज्तबा खामनेई इस वक्त सुप्रीम लीडर की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। ईरान की सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए पिछले कुछ सालों में मुज्तबा खामनेई ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के बड़े अधिकारियों के साथ गहरे रिलेशनशिप डेवलप किए हैं। मुज्तबा खामनेई ईरान के धार्मिक और राजनीतिक ग्रुप्स के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरे हैं। हालांकि पिता के जीवित रहते हुए मुज्तबा खामनेई ने कभी लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं की, इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। आपको बता दें, वो 8 सितंबर 1969 को मशहद में पैदा हुए थे। कई रिपोर्ट्स में उन्हें अपने पिता के फाइनेंशियल मैनेजर और महत्वपूर्ण नियुक्तियों में शामिल बताया गया है। 2009 के ग्रीन मूवमेंट विरोध और 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शनों में भी मुज्तबा पर सुरक्षा बलों के क्रूर दमन का आरोप लगा। अब उनके सुप्रीम लीडर बनने के बाद देश में नई राजनीतिक बहस शुरू हो जाएगी। 1979 की क्रांति के समय वंश के आधार पर सत्ता देने का विरोध किया गया था, इसलिए कुछ लोग उनके चयन पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल वहां की आर्मी के सपोर्ट की वजह से मुज्तबा खामनेई को मजबूत नेता माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि उनकी लीडरशिप देश को किस दिशा में लेकर जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं सुप्रीम लीडर की एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या होता है आखिर क्राइटेरिया। ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर एक सीनियर शिया मौलवी होना चाहिए। इसे मुज्तहिद भी कहा जाता है। इस व्यक्ति को इस्लामिक कानून की गहरी जानकारी, मजबूत लीडरशिप स्किल्स और देश को राजनीतिक और धार्मिक रूप से गाइड करने की क्षमता होनी चाहिए। इस धार्मिक क्वालिफिकेशन के अलावा कैंडिडेट को राजनीतिक समझदारी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता और पब्लिक क्रेडिबिलिटी दिखानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।